Hello, everyone, and welcome, a warm welcome to all my wonderful subscribers. आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है हर्षदा कुड़तरकर एंड दिस चैनल इज अबाउट DIY रेमेडीज फॉर योर स्किन, हेयर, ओवरऑल हेल्थ, crystals, crystal consultation, crystal healing, tarot, numerology, law of attraction, law of manifestation, about all these positive things which are important for your life and the understanding of your chakras, everything which is related to attracting wealth, prosperity, peace for your mind. If you're interested in all of these subjects, then you can subscribe to my channel and hit the bell icon for future notifications. आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्लिनसिंग के बारे में और आप आपके क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं. कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप आपके क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं. सबसे जो नेचुरल तरीका है वो है जब बारिश होती है तो रेन वाटर में आप आपका जो भी क्रिस्टल है उसको कांच के बर्तन में रख लीजिए, चाहे वो स्टोन हो, ब्रेसलेट हो, कोई भी ज्वेलरी फॉर्म हो क्रिस्टल का, और बारिश के पानी में इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भीगने दीजिए और इसकी सारी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी. ये क्रिस्टल क्लिंस हो जाएगा. दूसरा तरीका है जब फुल मून नाइट होती है तो आप अगेन कांच के बर्तन में आपके जो भी क्रिस्टल्स है उनको फुल मून नाइट में चांद की रोशनी में रख लीजिए. अगर आप टेरेस पे रख सकते हैं चांद की रोशनी में तो ठीक है, अदरवाइज आपकी खिड़की में जहां पे भी चांद की रोशनी आती है उस कोने में कांच के बर्तन में आप आपके क्रिस्टल्स को रख दीजिए. कहने का मतलब है फुल मून नाइट में इनको रखिए पूरी रात भर और अर्ली मॉर्निंग आप आपके क्रिस्टल्स को चार्ज करके पहन सकते हैं. देन सेलेनाइट प्लेट जो होती है, दिस इज आई विल शो यू. आई हैव अ सेलेनाइट प्लेट. दिस इज द सेलेनाइट प्लेट. ऐसे सेलेनाइट के कोस्टर्स, रॉ स्टोन्स मिलते हैं सेलेनाइट के पेंसिल्स मिलते हैं या सेलेनाइट के प्लेट मिलते हैं इतने बड़े. अभी इतने ये प्लेट इनफ है आपके सारे स्टोन्स और ना ब्रेसलेट्स को चार्ज करने के लिए. देयर इज इनफ क्वांटिटी. द थिकनेस इज ऑल्सो गुड. तो ऐसी सेलेनाइट प्लेट अगर है तो आप सेलेनाइट प्लेट पे 4 से 5 घंटे आपके क्रिस्टल्स को रख सकते हैं. ओवरनाइट रखे तो और भी बेटर है, और आप ओवरनाइट सेलेनाइट प्लेट पे रख के आपके क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, क्लिंस कर सकते हैं. नहीं तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स मिनिमम यू हैव टू कीप ऑन द सेलेनाइट प्लेट. फिर होता है जो स्मजिंग स्टिक्स है, जैसे कि व्हाइट सेज है. व्हाइट सेज सबसे प्योर सेज माना जाता है क्लिंसिंग और स्मजिंग के लिए. तो आप व्हाइट सेज से या इंडियन सेज से, अगरबत्ती से, भीमसेनी कपूर, ये जो सारी चीजें हैं जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का जो स्मोक आता है, जो धुआं आता है, उस धुएं के ऊपर आप आपका कोई भी जो स्टोन है या कोई भी ब्रेसलेट है उस धुएं के ऊपर ऐसे ऐसे पकड़िए और वो जो स्मोक है ना उसको इसके अंदर जाने दीजिए. उस धुएं को इसके अंदर जाने दीजिए. ऐसे ऐसे ब्रेसलेट को घुमाइए या जो भी आपका स्टोन है उसको घुमाइए और वो जो स्मोक है वो उस ब्रेसलेट के ऊपर आने दीजिए. आपका जो ब्रेसलेट है या जो भी आपका क्रिस्टल स्टोन है वो क्लिंस हो जाएगा. फिर है जो फ्लोइंग वाटर होता है. ठीक है, फ्लोइंग वाटर या बारिश का पानी तो हो ही गया, बट जहां पर झरना है ना, जहां से वाटरफॉल हो रहा है या नदी का पानी है, जो भी पानी बहता हुआ पानी है, फ्लोइंग वाटर है, तो उस फ्लोइंग वाटर में आप आपके क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन है, जैसे अजुराइट है, काइनाइट है, फिर मालाचाइट, सेलेनाइट, पायराइट. ये जो भी क्रिस्टल्स हैं जो ITE से एंड होते हैं, सेलेनाइट, हेमेटाइट, पायराइट, जितने भी क्रिस्टल्स के नाम हैं आपके ITE से जो एंड होते हैं, इन क्रिस्टल्स को आप पानी में साफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो पानी में पिघलते या खराब हो जाते हैं. तो ITE से एंड होने वाले क्रिस्टल्स को हम पानी में नहीं साफ करते, नहीं क्लिंस करते. आप जो क्वार्ट्स फैमिली के क्रिस्टल्स है, जैसे एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, ये जो क्रिस्टल्स है इनको आप पानी में क्लीन कर सकते हैं. फिर दूसरा तरीका है जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट.
है आपके पास, तो आप उस सॉल्ट में, कांच के बोल में वो सॉल्ट रखिए और उस सॉल्ट में आप आपके क्रिस्टल्स को डिप करिए और उसको रहने दीजिए आधा एक घंटा, अच्छे से उसको रहने दीजिए। ओवरनाइट रखना है तो आप ओवरनाइट रखिए, बट हाफ एन आवर इफ यू कीप दैट इज मोर देन इनफ। ओके, sorry, not half an hour, 4 hours. You should keep the crystals in the pink salt, Himalayan pink salt or rock salt, for 4 hours, or overnight if you can keep, then that's best. Keep it, dip it, उसको अच्छे से पिंक सॉल्ट में उसको डालिए, उसको पिंक सॉल्ट से कवर करिए 4 घंटे या ओवरनाइट उसको रखने दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको निकाल कर वो उसको मैनिफेस्टेशन या चार्ज करके आप पहन सकते हैं। अब आप उस पिंक सॉल्ट का या रॉक सॉल्ट का क्या करेंगे, तो आप इसको फेंक देंगे। ठीक है, आपको इसको फेंक देना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसने क्या किया, आपके क्रिस्टल की सारी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो सॉल्ट ने एब्जॉर्ब करके आपके क्रिस्टल की क्लिनसिंग कर दी, तो वो सॉल्ट आपको फेंक देना है। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप आपके क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्लिनसिंग तो कर ली इन सारी तरीकों से। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर है और हमारे पास व्हाइट सेज, सेलेनाइट प्लेट, ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं है, मूनलाइट में भी हम उसको क्लिंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जब ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके पास क्लिनसिंग का कोई सामान नहीं है और आपको ऐसा लगे कि आपके क्रिस्टल में नेगेटिविटी आ गई है, आपके क्रिस्टल को अभी क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो आप मेडिटेट करिए। जैसे आप मानस पूजा करते हैं, कई बार हम बाहर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, ठीक है, मंदिर जाकर आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करनी है, लेकिन आप बाहर हो किसी कारण और आप उस दिन पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप आंखें बंद करोगे और आप विजुअलाइज करोगे कि आप मंदिर में हो या आपके घर के शिवलिंग जहां पे भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर में हो, मंदिर में पहुंच चुके हो, आपने शिवलिंग के ऊपर जल जो है वो अर्पित किया, उसके बाद आपने पंचामृत से उनका अभिषेक किया, जल अभिषेक के बाद पंचामृत से अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, सफेद फूल चढ़ाए, धोत्रा अर्पण किया, फल चढ़ाए आपने, वहां पर आपने शिव चालीसा बोली, शिव स्तुति बोली, आप उस मंदिर में बैठे हैं और शिव जी का प्यारा सा भजन आपके कान के ऊपर गिर रहा है, आपने वहां पे अच्छे से नमन किया, मंदिर में अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया, अच्छे से पूजा करी और आप मंदिर से बाहर आ गए। या आप घर पे पूजा करें तो आप घर पे इसी तरीके से पूजा करें। अब आपने क्या किया, जब मैं ये सब बोल रही थी तो मेरे आंखों के सामने ये विजुअलाइजेशन आया कि मैं मंदिर में हूँ, मैं मानस पूजा कर रही हूँ, मैंने भगवान की पूजा करी, तो दिस इज व्हाट विजुअलाइजेशन। सेम वे यू कैन क्लिंस योर क्रिस्टल्स ऑल्सो, यू विजुअलाइज दैट यूर क्लिंसिंग योर क्रिस्टल। आपने आपका जो क्रिस्टल है वो रखा है क्लिंसिंग के लिए, और व्हाइट सेज का जो स्मोक है वो उस क्रिस्टल में जा रहा है, या अगरबत्ती का जो स्मोक है वो उस क्रिस्टल में जा रहा है, या सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख के उसको चार्ज कर रहे हो। इमेजिन करो कि आपका क्रिस्टल जो है वो क्लिंस हो रहा है और ये पूरी क्लिंसिंग प्रोसेस जो है क्रिस्टल की वो हो चुकी है। एंड देन इमेजिन दैट होल्ड योर क्रिस्टल इन योर लेफ्ट हैंड, कवर इट विथ योर राइट हैंड एंड give all your manifestations, and imagine the light coming from Lord Shiva, a white light coming from the hand of Lord Shiva and charging your crystal. All the negativity is removed and your crystal is filled with positivity, is filled with whatever blessing you are requiring. ये आप meditate करके भी इसकी cleansing आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर है और आपके पास क्लिनसिंग का सामान नहीं है तो। अब ये सारी चीजें हो गई क्लिनसिंग की। नाउ हाउ डू यू प्रोग्राम योर क्रिस्टल? आपने इसको क्लिंस कर दिया, लेकिन ये चार्ज करने के लिए आपको इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको इसको मैनिफेस्टेशन देने की तो जरूरत है। ठीक है, तो आप इसको प्रोग्राम कैसे करोगे? यू कैन प्रोग्राम बाय सेइंग, first of all you have to get into a very calm and composed mindset and then feel your stone. ठीक है, आप आपके स्टोन को फील करिए, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको फील करिए और आपका इंटेंशन बोलिए। जो भी आपका इंटेंशन है, क्लिनसिंग के बाद आपको आपका क्रिस्टल आपके लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से कवर करना है, या आप आपके थर्ड आई चक्र पे रखिए और आपकी जो भी इंटेंशन है वो बोलिए। जब आप इंटेंशन बोलते हैं ना, तो ये मत करिए कि मुझे वेल्थ दे दो, अबेंडेंस दे दो, प्रॉस्पेरिटी दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
ये नहीं करना है. यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. आप जब भी नॉर्मल प्रेयर भी करते हो ना भगवान के सामने, तो फर्स्ट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव इन लाइफ. यू नो, thank God for the wonderful sleep which you had last night. Thank God that you're alive, you're breathing, you have food on your plate, you have a wonderful job. अगर job नहीं है तो thank God for the wonderful life which you are getting to live, for the education which you had. देखिए, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कमी होगी, बट आप या तो कमियों को देखते रह सकते हो और कमियां अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप जो है ना उसका शुक्रगुजार कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जो जॉब कर रहे हो, आपको वो जॉब पसंद नहीं है, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब पे जाना चाहते हो, ये जो करंट जॉब है वहां पे आपकी बहुत परेशानियां हैं, बट भगवान से जब बात करते हो ना या कोई मैनिफेस्टेशन देते हो, तो ये कंप्लेन मत करो क्या कितना सड़ा हुआ जॉब है, बिल्कुल ही मेरा मन नहीं करता जाने का. नहीं, थैंक गॉड कि एटलीस्ट मेरे पास जॉब है. बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके पास जॉब ही नहीं है. मेरे पास अच्छा जॉब है, मुझे मेरा काम करना अच्छा लग रहा है. भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बोलो. जब आप ये बोलते हो ना, तो क्या होता है, आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो दैट यू आर हैप्पी, यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड. तो इवेंचुअली आपकी सिचुएशन बदलेगी. आपकी जॉब जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, वो आपको अच्छी लगने लगेगी. आपके पास बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे. लेकिन जो है, पहले उसके लिए एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. जब आप में ग्रेटिट्यूड आ जाता है, आप में पॉजिटिविटी आती है, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, कंटेंटेड, एंड इवेंचुअली यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ. And whatever manifestations you give, for example, you want a job, okay, you want a government job, example. So thank God, thank you शिव जी कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई. मुझे thank your crystals also that I have got the wonderful government job which I wanted, for whatever position you wanted. Be very specific. Thank you God that I have been selected for so and so position. I've got a government job. I am so grateful and thankful to you. Now what have you done? You have sent a message to the universe. ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड्स है ना, वो यूनिवर्स में रह जाते हैं. ठीक है, हमारे जो 5 सेंसेस है, टेस्ट करना, विजन आंखों से देखना, सुनना, ठीक है, फील करना चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आप इस वर्ल्ड में छोड़कर जाते हो. जब आप मरते हो ना, तो आप आपके साथ कोई चीज कैरी नहीं कर सकते. आपने जो आंखों से देखा, क्या वो चीजें आप कैरी कर सकते हो? नहीं. जो आपने कानों से सुना, क्या वो कैरी कर सकते हो? नहीं. जो आपने फील किया, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास है, क्या आप उनको कैरी कर सकते हो? नहीं. तो रह क्या जाता है पीछे हमारे मरने के बाद? हमारे बोल. ठीक है, हमारे बोल रह जाते हैं, हमारे शब्द रह जाते हैं पीछे. वो यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं, परमानेंट प्लेस होती है उनकी यूनिवर्स में. तो जो भी आपकी जबान से निकला है ना, वो यूनिवर्स में हमेशा रहेगा. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चैंट मंत्रास, क्योंकि जब आप मंत्रास बोलते हो, मंत्रास में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो यूनिवर्स में हमेशा रहती है और आपके लिए अच्छा काम करती है. तो किसी को गाली मत दो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, बुरा सोचो भी मत. वो अगर आपने बुरा सोचा ना, तो वो आपके कर्मा में ऐड हो जाता है. तो डोंट थिंक बैड अबाउट एनीबडी. फॉरगिव, फॉरगेट, लिव योर लाइफ, फोकस ऑन योर लाइफ. यू डू गुड थिंग्स, यू फोकस ऑन योर गुडनेस, बी पॉजिटिव. किसी और की वजह से अपना दिमाग खराब मत करो. तो जो भी चीजें आप चाहते हो, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देम. इफ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप with your partner, if you have a partner in your life, you are wanting that relationship to harmonize. So thank God, भले उस रिलेशनशिप में कितनी भी चिकपिट चल रही हो, आप बोलते वक्त उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. अब क्या रिलेशनशिप इम्प्रोवाइज होने लगेगा. आप अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो और रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो visualize that you're already in a relationship with the kind of partner you want: young, handsome, mature, sensible towards your feelings, the one who supports your career, the one who's very grounded. Imagine that, visualize that you are with your partner, you're thanking God with your partner. ठीक है, तो जब आप ये चीज प्रेजेंट टेंस में बोलोगे ना, तो वो चीजें होने लगेगी. So whenever you are setting an intention, set it in the present tense and express gratitude towards whatever you are asking God for. अब ये क्या एक ही बार में हो जाएगा? नहीं.
धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, बट यू विल गेट इनटू द प्रोसेस। पहले ही दिन सब नहीं आ जाएगा। कुछ लोगों का विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों को चीजें विजुअलाइज करने के लिए टाइम लगता है, बट विद प्रैक्टिस आप में वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो बिलीव इन योर डिजायर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट व्हेन आई विल सी आई विल बिलीव इट। यू हैव टू बिलीव इट फर्स्ट टू सी इट। आप जब कोई मूर्ति लाते हो ना और मंदिर में उसको स्थापित करते हो, तो आप पहले उसको भगवान मानते हो, राइट? फिर उसकी स्थापना करते हो। आप ये भगवान को तो नहीं बोलते ना कि पहले तुम प्रूव करो भाई तुम भगवान हो, तुम कोई चमत्कार करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो। ये हम नहीं करते, राइट? सो यू हैव टू बिलीव इन योर डिजायर्स ऑल्सो। अगर आपको कुछ चाहिए ना, पहले खुद बिलीव करो कि आप में वो क्षमता है, कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, वो आपके पास है। आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना है। ठीक है, जो मेहनत करनी है, देखो वो तो मेहनत करनी पड़ती है, बट खुद पे भरोसा होना जरूरी है दैट यस आई डिजर्व दिस थिंग। सो बिलीव इन योर डिजायर्स, वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, देन यू विल अट्रैक्ट योर डिजायर। ऑलवेज स्पीक अबाउट इट इन द प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैंने कहा। ऑलवेज मेक श्योर वॉट यू से इज इन द प्रेजेंट टेंस। देन शो ग्रैटिट्यूड, विच आई सेड, थैंक यू। एक सिंपल चीज मैं आपको बोलूंगी, जब आप सुबह भी उठते हो ना, तो ये जो आपके दोनों हाथ है ऐसे पास में लेना आपके, और बोलना कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी क्या? कराग्रे, ये जो मेरे हाथ का फिंगर का पार्ट है कराग्रे, यहाँ पर लक्ष्मी का वास है। कर मध्य, इस पार्ट में, पाम के बीच वाले पार्ट में सरस्वती जी का वास है यानी स्थान है। और गोविंद जो है, करमूले तो गोविंदम, गोविंद कृष्ण जी जो है मेरे, वो मेरे करमूले ये वाले पार्ट में कृष्ण जी का वास है। एंड यू आर थैंकिंग देम। ठीक है, आप उनको प्रणाम कर रहे हो, उनके दर्शन ले रहे हो। यू आर आस्किंग फॉर बुद्धि, सिद्धि, नॉलेज, अबंडेंस ऑफ नॉलेज। सो ये मंत्र बोलो सुबह जब उठते हो, उठते सहित आपको ये चीज बोलनी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सो आप प्रणाम कर रहे हो गॉडेस ऑफ वेल्थ को, गॉडेस ऑफ नॉलेज को, और कृष्ण जी को, हु इज द अल्टीमेट गॉड। सो यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम। फिर जहां पर आप जिस जमीन पे, आपके घर के जमीन पे आप जहां पैर रखते हो, उसको टच करो और उसको बोलो ओम पृथिव्याय नमः। तो आप अर्थ को थैंक्स कर रहे हो। आप सन को बोलो ओम सूर्याय नमः। यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लॉर्ड सन। देन से ओम नवग्रहाय नमः। आप आपके जो प्लैनेट्स हैं, नवग्रह है, 9 प्लैनेट्स हैं, आप उनके लिए थैंक यू एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। ओम शैनेश्वराय नमः। इससे क्या होता है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, यू एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम, सो योर प्लैनेट की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ना, वो काम करने लगती है। भले आपके ग्रह अच्छे चल रहे हो नहीं चल रहे हो, बट जब आप ये कहते हो ना रेगुलर बेसिस पे, ओम नवग्रहाय नमः, ओम शैनेश्वराय नमः, इससे क्या होता है, आपके प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने लगते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज किया करो। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रोग्राम योर क्रिस्टल्स। आप आपके क्रिस्टल को लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर करेंगे, एंड यू विल गिव योर मैनिफेस्टेशंस, यू विल प्रोग्राम देम। वॉट एवर यू हैव टू से इन द प्रेजेंट फॉर्म अगेन एंड अगेन। आई एम रिपीटिंग इट सो दैट ये आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन दे रहे हो, यू एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यू सीइंग ऑल योर मैनिफेस्टेशंस इन द प्रेजेंट फॉर्म, एंड आफ्टर यू गिव योर मैनिफेस्टेशन यू वेयर योर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये था वीडियो क्लिनसिंग और स्मजिंग एंड हाउ टू प्रोग्राम योर क्रिस्टल्स। इसके ऊपर अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, किसी चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अपना ख्याल रखिए, गर्मियां आई हुई हैं तो ढेर सारा पानी पीजिए, and stay tuned to the channel to know more about crystals and crystal cleaning.